हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सेविज़म के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने सेविज़म के विषय में चर्चा की थी और हमने देखा कि किस प्रकार जो ब्राह्मणिज्म है उसका एक सरल और परिष्कृत रूप है, वह हमें सेविज़म, वैष्णिज्म और शाक्त संप्रदाय के रूप के अंदर है वो हमारे सामने आता है। और इसका जो प्रमुख कारण था वो क्योंकि ब्राह्मण धर्म, उत्तर वैदिक काल के अंदर ब्राह्मण धर्म की जो जटिलता थी और ब्राह्मण धर्म के अंदर जो सामाजिक जो जो असमानता थी, उसके कारण से उसका जो फ़ायदा है वो बुद्धिज़्म उठाता है और बुद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन बुद्धिज़्म जिन बातों को लेकर के है वो लोकप्रिय हुआ था, उन बातों को है वो पुनः अपनाना वो प्रारंभ कर देता है। बुद्धिज़्म के अंदर है वो एक प्रकार से जो बोधिसत्व की पूजा वो प्रारंभ हो जाती है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग, जिसके द्वारा मोक्ष मिलना चाहिए, उसको त्याग करके वो बोधिसत्व की पूजा है वो महायान संप्रदाय में प्रारंभ हो जाती है। और एक प्रकार से है जो बौद्ध विहार है उसमें भी काफ़ी अनाचार है वो बढ़ जाता है। तो इसका लाभ है वो सेविज़म उठाता है और एक प्रकार से सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर सेविज़म है वो एक संप्रदाय के रूप के अंदर वो स्थापित हो जाता है। एक लोकप्रिय धर्म के रूप लोकप्रिय धर्म का स्थान ले लेता है। तो किस प्रकार हम देखते हैं कि हालांकि सेविज़म का उल्लेख तो हमें प्रागैतिहासिक काल से मिलता है, लेकिन एक संप्रदाय के रूप के अंदर है वो हम कह सकते हैं कि सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर है वो अपना पुनः एक परिष्कृत रूप के अंदर वो स्थापित हो जाता है। लेकिन समय के अनुसार है वो सेविज़म भी अनेक संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, जिसका एक प्रमुख संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय वो शैव धर्मों का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय था और जिसकी उत्पत्ति है वो सेकंड सेंचुरी बीसी में हुई थी। और पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय का जो संस्थापक है वो लकुलिस था। और ऐसा कहा जाता है कि महावीश्वर शिव है वो जो मर्त पड़े जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गुजरात में कायारोहण नामक स्थान पर लकुली नामक ब्रह्मचारी के रूप के अंदर अवतरित हुआ और इसी से है वो स्वयं संप्रदाय है का जन्म, जो पाशुपत संप्रदाय है वो अस्तित्व के अंदर आया। तो इस प्रकार पाशुपत संप्रदाय जो है वो एक प्रकार से एक प्राचीन जो संप्रदाय है उसको शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है उसको हम कह सकते हैं। तो इस जो 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 लकुलिस है ने इस धर्म के जो आदर्श और सिद्धांतों को अपने ग्रंथ है वो पंचाध्यायी और पंचरात्र विद्या में जो संकलित किया, किंतु ये ग्रंथ अभी मिलता नहीं है। लेकिन उसके उद्धरण माधवाचार्य के द्वारा लिखित सर्वदर्शन संग्रह में हमें मिलते हैं। तो पाशुपत जो संप्रदाय है उसमें हमें एक बात ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पाशुपत संप्रदाय के अंदर है वो एक प्रकार से 5 तत्व है उनका उल्लेख हमें मिलता है कि 5 तत्व है उसकी सत्ता है उसका उल्लेख मिलता है कि जो प्रथम जो 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 सत्ता वो कार्य की है, जो कार्य है, कारण है, योग है और विधि है और दुखांत है, उसका उल्लेख मिलता है। कार्य का मतलब जड़ और चेतन की सत्ता है और कारण का मतलब है समस्त कार्यों की सृष्टि और जो सहार है वो करने वाला शिव ही है। और योग है मतलब चित्त के माध्यम से जीव और परमेश्वर के मध्य जो संबंध स्थापित करना योग कहलाता है। और जीवों को महावीश्वर से महावीश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधन बताए गए हैं उसको विधि कहा गया है और दुखों से मुक्ति को दुखांत है वो कहा गया है। तो इस प्रकार जो सेविज़म के अंदर है वो जो 5 है वो सत्ताएँ हैं उसका उल्लेख है वो पाशुपत संप्रदाय के अंदर है वो हमें मिलता है। तो पाशुपत संप्रदाय की जो साधना पद्धति है वो हमें असामान्य सी प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धार्मिक और सामाजिक संघर्ष से व्यतीत होकर के पाशुपत संप्रदाय के आचार्यों ने जो शिष्टाचार को चुनौती देते हुए अशिष्ट साधना पद्धति का अपनाया। तो महाभारत में शैव धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध है वो बताया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पाशुपत संप्रदाय है वो एक प्रकार से तत्कालीन सामाजिक परंपराओं से बिल्कुल अलग था। दूसरा जो इस शैव धर्म का जो संप्रदाय था वो कापालिक था और जिसके जो उपासक है वो भैरव को शिव का अवतार मान करके उसकी उपासना करने का प्रोविज़न था। और इसके अनुयायी सूरा और सुंदरी का पान करते थे, जटा जूट रखते थे, मांस ग्रहण करते थे, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे, हाथ में नरमुंडक धारण करते थे और इनके आचार विचार बड़े खतरनाक थे और इसके उपासक अत्यंत क्रूर स्वभाव के थे।
जो भवभूति का जो मालती माधव है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि श्रीशैल नामक स्थान पर कापालिकों का प्रमुख केंद्र था और वे नरमुंडकों की जो नरमुंड है उनकी माला पहनते थे और अपने इष्ट देव जो भैरव है उसको प्रसन्न करने के लिए वो मनुष्य तक की बलि है वो दे देते थे। इस प्रकार कापालिक संप्रदाय है वो उसके आचार विचार है वो एक प्रकार से है वो बड़े कलिष्ठ थे, बड़े अलग ही प्रकार के थे। और इस संप्रदाय का एक उप संप्रदाय कालामुख संप्रदाय था। इस संप्रदाय की साधना प्रक्रिया कापालिक संप्रदाय के समान ही थी, किंतु कालामुख संप्रदाय के अनुयायी अपने मुख को काला करते थे, जो कि कापालिक संप्रदाय की तरह था कालामुख संप्रदाय। और ये संप्रदाय दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित हुआ और वहाँ इस संप्रदाय के अनेक अभिलेख प्राप्त होते हैं। कापालिक और कालामुख संप्रदाय के सिद्धांत और दर्शन पाशुपत संप्रदाय के समान ही मिलते हैं। तो कापालिक संप्रदाय के बाद में एक तीसरा संप्रदाय था, वो लिंगायत संप्रदाय था। तो लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है और 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलुगु प्रदेश के अंदर है इसका व्यापक प्रचार हुआ। और दक्षिण भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक जीवन के अंदर है क्रांति लाने के अंदर है वो एक तरह से लिंगायत संप्रदाय है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है वो हम मान सकते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय है वो शैव धर्म का एक महत्वपूर्ण है वो हम ये कह सकते हैं कि संप्रदाय था। तो लिंगायत संप्रदाय के अतिरिक्त है वो एक जो महत्वपूर्ण जो लिंगायत संप्रदाय है उसको हम एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रवर्तक है वो अल प्रभु और वैष्णव को है वो माना जाता है। तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो शिवलिंग की पूजा करते थे और इसलिए इनको लिंगायत संप्रदाय कहा गया। और इस संप्रदाय में वेदों के ज्ञान और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं। और इस संप्रदाय के अंदर है वो केवल जो एक तरह सर्वशून्य और निर्लम्ब में शिव की सत्ता थी, अपनी जो अंतर्निहित चेतना में वह जो शून्य लिंग में परिवर्तित हुआ और जो निष्कल ब्रह्म था। इसके अनुसार है वो महालिंग और पंचमुखी सदाशिव धारण करते थे और पंचमुखी में 5 जो साधक्य पैदा हुए जिनमें तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश निकले। सदाशिव की आंखों से सूर्य और मन से चंद्र तथा जो अदृश्य मुख से जीवात्मा का विकास हुआ। तो इस संप्रदाय के अनुसार जीवात्मा की परमात्मा अथवा तो शिव से एकाकार करने के लिए 6 स्थलों से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार जो एक लिंगायत संप्रदाय है जिसमें लिंग की पूजा है वो की जाती थी, इसका अस्तित्व में आया। तो लिंगायत संप्रदाय के पश्चात है वो जो एक प्रकार से हम कहें कि शैव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय था वो कश्मीर शैव संप्रदाय था। और कश्मीर शैव संप्रदाय एक प्रकार कश्मीर के अंदर वो विकसित हुआ और जो इसके सिद्धांत और आचार विचार थे वो जो शैव संप्रदाय के अन्य संप्रदायों से बिल्कुल भिन्न थे और ये बिल्कुल शुद्ध दार्शनिक और ज्ञानमार्गी संप्रदाय था। इसमें जो कापालिक संप्रदाय के जो गणित आचार विचार है, सुरा सुंदरी है, शरीर में शमशान की राख लगाना है, नर कंकाल में भोजन, मानव और पशु की बलि चढ़ाना है आदि इनकी कटु आलोचना की और परमात्मा प्राप्ति करने के लिए एकमात्र साधन है वो ज्ञान को माना। तो इस प्रकार शैव संप्रदाय है, कश्मीरी शैव संप्रदाय है वो प्रमुख संप्रदाय था। इसके अलावा एक नाथ संप्रदाय भी था जिसके प्रवर्तक हैं वो मत्स्येंद्र नाथ है, उसको माना जाता है। और इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए नौ नाथों की जो दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनकी क्रियाएं तथा आचार वज्र जो है वो एक तरह से बौद्धों से मिलते जुलते हैं और नाथों की साधना पद्धति है उसमें नारी का प्रमुख स्थान है। और 10वीं-11वीं शताब्दी में जो बाबा गोरखनाथ है इस मत का अधिकाधिक है, गोरखनाथ ने प्रचार किया और गोरखनाथ जी हैं वो हठ योग है उसको ज़्यादा महत्व है वो देते थे। तो इस तरह से जो शैव संप्रदाय है शैविज्म अनेक संप्रदाय में विभाजित हो गया। लेकिन शैव संप्रदाय है उसमें जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं शैव धर्म के जो मूल सिद्धांत है जिसमें जो वैदिक धर्म की जटिलता है, कर्मकांड और हिंसा के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है उसके फलस्वरूप शैव धर्म का विकास हुआ था। और तो इसी कारण से इस प्राचीन शैव धर्म को भागवत संप्रदाय भी कहा गया। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि शैव धर्म कालांतर में अनेक संप्रदायों में विभाजित हो गया और इसकी जो प्रगति है, विकास और उत्कर्ष में जो विभिन्न सिद्धांतों और आदर्शों का स्वरूप है वो में काफ़ी परिवर्तन आया। और इस परिवर्तन में हम कह सकते हैं कि शैव धर्म के जो
जो जो ने ये माना कि सृष्टि के अंदर जो 3 मूल तत्व हैं, एक तो पति जिसको शिव कहा गया, एक पशु जिसको जीवात्मा कहा गया, एक पास जिसको बंधन कहा गया। तो शैव धर्म ये कहता है कि जो पति है वो उसका मतलब शिव है, और शिव है वो सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, सृष्टि का कर्ता है और शक्ति का प्रतीक है। और शिव के जो कार्य हैं वो सृष्टि का सर्जन करता है, सृष्टि का पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि का आवरण है अर्थात उसे विलुप्त भी कर देता है, और जो प्रसाद है अर्थात सृष्टि का अनुग्रह करता है। पशु है वो का तात्पर्य जीवात्मा से है, और शैव धर्म के अनुसार जीवात्मा सूक्ष्म अणु है और शिव का ही रूप है, किंतु जो पास के कारण से और बंधन के कारण से है वो मलयुक्त और माया में हो जाती है। और जो बंधन के बारे में है वो तीसरा जो पति जीवात्मा और जो पास बंधन है, उसमें जो पास को बंधन जो 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 शैव धर्म में कहा गया कि पास है मतलब बंधन है, जीवात्मा बंधन में डालने वाला तत्व है, और बंधन के कारण जीवात्मा शिव का रूप छिप जाता है। और शैव धर्म के अनुसार जो पास के 4 प्रकार हैं, मल है, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि कर्म है, और माया है, और रोध शक्ति है, तो उसके कारण से है वो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। लेकिन शैव धर्म के अनुसार है जब पशु और जो पास है जो मतलब जीवात्मा है वो बंधन से जो मुक्त हो जाती है तो शिव का रूप प्राप्त कर लेती है, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष प्राप्ति है वो परम शिव की प्राप्ति है, और परम शिव की प्राप्ति के लिए है वो साधना है वो करना वो जरूरी है। और शैव धर्म के अनुसार साधना के लिए 4 अंग बताए गए हैं कि ये 4 चीज़ों का पालन करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आप शिव को है शिवत्व की प्राप्ति है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि बंधन के लिए शैविज्म के अंदर एक तो विद्यापाद है, एक क्रियापाद है, एक योगापाद है और एक चर्यापाद है। तो इन 4 पादों से आपको गुजरना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको शिव की प्राप्ति हो जाएगी। तो विद्यापाद के अंदर ये कहा गया कि यदि आप जो कोई भी साधक है वो जीवात्मा शिव और उसके बंधनों का वो जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मतलब अब पति क्या है, पशु क्या है, जो पारा है कि सही रूप को ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पारा मतलब बंधन, तो उसको जान लेता है तो वो विद्यापाद है। मतलब उसका पति का, पशु का और पारा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना विद्यापाद है। और जो 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 क्रियापाद है इसके अंदर क्या है कि जो आपको दूसरे चरण में मंत्र है, पूजा है और हवन आदि से शिव की आराधना है और उपासना की जाती है। और जो योगपाद है इसके अंतर्गत क्या है कि योग साधना की सारी क्रियाएं हैं, इसमें जो अष्टांग योग है वो आता है। और जो चर्यापाद है इस चरण के अंदर साधक की जीवनचर्या आती है, जिसमें वह जो विवेक के आधार पर है उचित और अनुचित है उसका जो उसमें भेद करता है, विहित अहिवित का जो भेद करता है। और शैव धर्म के अनुसार जब साधक इन विद्यापाद है और क्रियापाद है, योगपाद है और चर्यापाद है, इन 4 पादों से जब गुजरता हुआ जब साधना करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो परम शिव की प्राप्ति कर लेता है। तो एक प्रकार से क्या है कि ब्राह्मणिज्म से जो अलग है, इसमें बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है वो अलग बताई गई है। बंधन है वो एक प्रकार से जो कारण है, जो 3 पदार्थ है पति, पशु और पारा, उसके कारण से बंधन में पड़ता है। और बंधन से मुक्ति के लिए आपको 4 जो प्रक्रिया है उनसे गुजरना पड़ता है, जिसमें विद्यापाद है, क्रियापाद है, योगपाद है और चर्यापाद है। इन चारों चरणों से साधना की इन 4 पद्धतियों से यदि आप गुजरेंगे तो ऐसी स्थिति में उनका यदि अनुसरण करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको परम शिव है अर्थात जो हम कह सकते हैं मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार जो शैविज्म है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म का एक जो रिफाइंड फॉर्म है, एक इम्प्रूव रूप है, एक सरल रूप है। और इसकी जो पूजा पद्धति है वो ब्राह्मणिज्म से थोड़ी अलग है, वो हमें दिखाई देती है। और एक प्रकार से एक लोकप्रिय धर्म के रूप के अंदर है, वो अस्तित्व के अंदर आता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।